राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, हमारी दृष्टि दिल्ली से उलटकर देहात की तरफ होनी चाहिए। देहात हमारा कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष उसे कहते हैं जो सारी इच्छाएं पूरी करता है। यानी गांधी जी का गांव देश की हर हसरत पूरी करने वाला था। लेकिन आजादी के बाद गांवों को शहरों जैसा बनाने की होड़ लग गई, जबकि जरूरत इस बात की थी कि गांव अपने मूल रूप में ही बेहतर हो जाए। इस अवधारणा को लेकर गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के गांवों को उनकी संस्कृति और परंपरा के करीब रखते हुए ही उनकी तरक्की का तरीका निकाला। छत्तीसगढ़ में इस अनूठी पहल का नारा था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी, एला बचाना है संगवारी। यह अपने आप में ऐसा विजन है जो देश के हर गांव के लिए स्थायी और संपूर्ण विकास का रास्ता खोल सकता है। जब इस विजन के जरिए छत्तीसगढ़ का गांव पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बनाने की पहल की। इस विजन के 4 पहलू हैं जिन्हें एक साथ प्रोत्साहन देने पर ग्रामीण इलाकों का आत्मनिर्भर बनना संभव हो सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद किसान रहे हैं, इसलिए इस परिकल्पना के विभिन्न पहलुओं को अपने अनुभव की कसौटी पर सफलतापूर्वक उन्होंने परखा है। उनका मानना है, गांव के लोग पहले गांव के बाहर से केवल नमक लेते थे, बाकी जरूरत की सभी चीजें गांव में ही पैदा कर लेते थे। लेकिन आज गांव के लोग रोजगार और सामान के लिए शहरों की ओर भाग रहे हैं। इसे बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का यह भी मानना है कि इस योजना से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उन्होंने राज्य के सभी ग्रामीणों, किसानों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस योजना को सफल बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को देश का मॉडल राज्य बनाकर रहेंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और ये दूसरा जो नारक बात आपके है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, ये देश भर में चर्चित हो गए। हाँ, ओकर कारण ये है कि ये पूरा जीवन दर्शन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के। और गांधी जी के 185 वर्षगांठ चला थी ग्राम स्वराज के बात कर रही से हम स्वराजी गांव की बात करत हन। तो गांव स्वावलंबी बनाए तेकर बड़ जरूरी है नरवा, मतलब दिन पानी गिरत है दिन बहा के मत चल रहा है नदिया में, तो हम नरवा नदिया के पानी ले रोकन, सतह में भी रोकन, जमीन में भी सब सॉयल वाटर भी रहा है। और तीसरा जन भूमिगत जल है जो लगातार हम दोहन करत हन, चाहे हैंड पंप पानी पिए बर हो, चाहे वो खेती करे बर हो, चाहे उद्योग बर हो, हम लगातार पानी निकालत हन। चट्टान के बीच के जन पानी रहे थे अब खोखला हो जाते हैं, तो पानी रोकना। दूसरा नरवा के बाद गरवा। आज गरवा के कारण सब परेशान है, पूरा देश में परेशानी के कारण है। किसान फसल नहीं बचा पाते, सड़क में आदमी चला थे तो एक्सीडेंट हुए थे। शहर के भीतरी में आप देखें तो गरवा में प्लास्टिक खाते। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पर्यावरण को बचाने के लिए नया आर्थिक मॉडल लागू किया गया है। गांधी जी का यह मॉडल ग्रामीण इलाकों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी मुकाबला करने के साथ साथ कृषि लागत में कमी लाने में सहायक है। राज्य सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना से जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के साथ साथ किसानों की क्रय शक्ति भी बढ़ी है। नरवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 30,000 नालों में से 1,024 नालों में वाटर रिचार्जिंग का काम शुरू किया गया है। आज बढ़ती जनसंख्या और हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए खेती, उद्योगों और निस्तार के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ी है, इसलिए वाटर रिचार्ज करना महत्वपूर्ण है। गरुवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2000 गांवों में गौठान बनाए गए हैं, जहां पशुधन को एक साथ रखा जा रहा है। इससे फसल चराई की समस्या से जहां किसानों को निजात मिलेगी, वहीं गौठान में पशुओं के नस्ल सुधार से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। गौठान में पशुओं के गोबर से कंपोस्ट और वर्मी खाद बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसका उपयोग जैविक खेती में करने से पौष्टिक आहार मिलेगा। पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरों से दूषित भोजन की जगह जैविक खेती के खाद्यान्न और कृषि उत्पाद प्राप्त होंगे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतर होंगे।
सिंचाई और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि नरवा गुरवा और घुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई इनकम सपोर्ट स्कीम शुरू की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो आपके सामने दिख रहा है। छत्तीसगढ़ का बाजार गुलजार है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हुआ है, इकोनॉमी में पुख्ता यहाँ मजबूती हुई है। उसका एकमात्र कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। कृषि के विकास, औद्योगिक विकास के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने और प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने वाला ये मॉडल अपने आप में अनोखा और देश के लिए मिसाल है। ग्रामीण इलाकों में कृषि जीवन यापन का प्रमुख जरिया है। जब प्रदेश के किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने में बाधा आई तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने का प्रण लिया। इस बीच अचानक कोरोना संक्रमण का खतरा और देशव्यापी लॉकडाउन से किसान भी कई मुसीबतों से घिर गए। इन विपरीत परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ने किसानों से अपना वादा पूरा निभाया। 21 मई को राजीव गांधी जी के शहादत दिवस पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त की प्रोत्साहन राशि दी। इस योजना के तहत 2019 से खरीफ की धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जा रही है। किसानों के कायाकल्प के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मकसद है फसल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, फसल के लागत की क्षतिपूर्ति कर किसानों के मूल आय को बढ़ाना, किसानों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन देना, कृषि को लाभ के कारोबार के रूप में पुनर्स्थापित करना, जीडीपी में कृषि की सहभागिता बढ़ाना। योजना की शुरुआत के पहले ही दिन 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई थी। इसके बाद दूसरी किस्त के रूप में भी 1500 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इस तरह अब तक कुल 4500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे किया जा चुका है। इस योजना से हितग्राही किसानों में 9,55,531 सीमांत कृषक, 5,61,523 लघु कृषक और 3,21,538 दीर्घ कृषक हैं। कुल 18,34,000 किसानों को सहायता राशि दी जा चुकी है। चौथी किस्त आना अभी बाकी है, जिसके लिए किसानों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को सहायता दी जा रही है। योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2019 से किया जा रहा है। आने वाले समय में इस योजना खरीफ मौसम में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, राम तिल, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे ही गन्ना फसल के लिए पेराई साल 2019-20 में सहकारी कारखाना के खरीदे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। एफआरपी राशि 261 प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन सहायता राशि 93 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार देश में किसानों को गन्ना की सबसे ज्यादा कीमत दे रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके लिए योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। ये समिति जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर मंत्री परिषद को भेजेगी। ये योजना प्रदेश में आर्थिक मंदी के असर को प्रदेश में रोकने में भी कारगर रही है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को सीधे मदद पहुंचाकर मुख्यमंत्री बघेल ने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। तरफ वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद के उपयोग करें ताकि कृषि लागत है तेन कम होए। भाई गाँव की गरवाए, किसान के गरवाए, आज हम गौठान में कराते हैं और घर में भी बना सकते, तो खातू के जन और दवाई के जन खर्चा तेन बाँची किसान के, तो कृषि लागत कम हो। दूसरा बात जन उपभोक्ता है तेमन शुद्ध रूप से सब्जी, फल और अनाज मिले, तो हमार शरीर भी ठीक रही, बीमारी से मन बचबो। तो ये पैके ज़्यादा लोकप्रिय होते। सफाई भी हुई काबर के गोबर अब पैसा मतलब पहले ट्राली खरीदत रही से, ट्राली में बिकत रही से, अब वो जिन गोबर है तेन किलो में बेचाल दल और दिया बनाता तो ग्राम में बिकत है, तो कते कीमती हो गए।
उनके रोजगार और रोजी रोटी भी मिले। और गोबर से पैसा कमायल धरी तो जिन पशुपालन करत है गौठान समिति वाला तीन चारल कमती नहीं करे, चारल जत के खवाई तत के गोबर की। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए योजना है और 60 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में हमने हस्तांतरित किया है। और अभी तो गोधन न्याय योजना को लागू किए मुश्किल से तीसरा महीना बीत रहा है। हरेली त्योहार के दिन हमने शुरू किया है और छत्तीसगढ़ के जब 11,000 गौठानों में हम गोबर खरीदी शुरू करेंगे और व्यापक रूप से गोधन न्याय योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी तो इसकी कल्पना नहीं कर सकते इतनी बड़ी इकोनॉमी को ये सपोर्ट करने वाला है और गरीबों की ये मदद करने वाला है। राज्य में संचालित सुराजी गांव योजना के तहत पंचायतों में बनाए गए गौठानों के जरिए एक और महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 21 जुलाई 2020 हरेली के मौके पर पहली बार गोबर खरीदने की शुरुआत की गई। इस योजना को 2 चरण में चलाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में राज्य के 2240 गौशालाओं को जोड़ा जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में 2800 गौठानों का निर्माण होने के बाद दूसरे चरण में भी गोबर खरीदा जाएगा। पशुपालकों और ग्रामीणों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों की महिलाएं जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। इस खाद को पहले 8 रुपए किलो की दर से शासकीय विभाग तथा स्थानीय किसानों को बेचा जा रहा था, उसे 10 रुपए अब कर दिया गया है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 60 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर बेचने वालों को किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसे 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। बहुत से ऐसे भूमिहीन हमारे मजदूर यहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन यदि उसके पास 4 मवेशी भी है तो उसे प्रतिदिन 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह उसको मिलेगा। तो ये किसी भी योजना से बेहतर योजना है कि गोबर से इनकम होगा वो 1,500 से 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा और उससे जहां वर्मी कंपोस्ट बनेगा खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही जो खुले में जो चराई होती थी उससे बचत होगी, फसल की सुरक्षा होगी और साथ ही जो पशुपालक है उसके आय में वृद्धि होगी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है, ये बेहद सफल कार्यक्रम है। केंद्र में हमारी नरवा योजना को प्रशंसा किया है। बिलासपुर और सूरजपुर जिले को उन्होंने सम्मान किया है और दोनों जिले को पुरस्कार के लिए चयनित किया है। तो नरवा भी हमारा सफल, गोठान गरवा भी हमारा सफल, वर्मी कंपोस्टिंग भी हमारा सफल और सुपोषण बाड़ी छत्तीसगढ़ में हर गांव में हर गौठान ग्राम में हम बनाने जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि क्रियान्वयन की अभी तो शुरुआत है, कार्य योजना हम आगे और लेकर के जा रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं को हम ये पाते हैं कि जिनके लिए हमने बनाया है, गरीबों के लिए और किसानों के लिए, उन तक की योजनाएं बहुत अच्छे से पहुंच रही है और बेहद सफल योजना है। छत्तीसगढ़ में विकास की अहम कड़ी के आर्थिक मजबूती में लगी सरकार ने 3 बड़ी योजनाओं के जरिए ग्रामीण विकास की नींव रख दी है। किसानों को जहां राजीव गांधी न्याय योजना से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त इनपुट सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, वहीं गोधन न्याय योजना से पशुपालकों और आम ग्रामीणों को गोबर बेचने से आमदनी हो रही है। नरवा गरुवा घुरवा और बाड़ी ने गांव में विकास में तेजी करा दी है। इन योजनाओं से प्रदेश का हर नागरिक खुश है। उपयोग होते हैं, गौठान में गरबा बोलाते और वहाँ गोबर वगैरह का सब खाद बनाते। सरकार इसीलिए किसानों का फायदा होगा करके सरकार का उद्यम अच्छा है। अब अभी तो नए बने, अब लाभ इधर मिलेगा, लाभ खाद लेंगे, खाद लेंगे गौठान में रहेगा तभी हमको फायदा होगा किसानों को। अच्छी है सरकार का उद्यम, बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना बहुत ही अच्छी योजना है और छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहली योजना है भूपेश बघेल सरकार की, जो हम जैसे किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो रहा है। गांव-गांव में गोठान का निर्माण करवाया गया है, जिससे गाय गरवा को रखने की व्यवस्था की गई है, वहां चारा की व्यवस्था की गई है। साथ ही घुरवा योजना के तहत खाद की उत्पादन हो रही है, जिससे हम जैसे किसानों के लिए
बहुत ही जैविक तरीके से खेती करने में मददगार हो रही है और वहाँ से खाद लेते हैं तो बहुत ही सस्ते दामों पे मिलता है, बहुत ही सहूलियत हो रही है। साथ ही जो नरवा योजना है उसमें जिस तरीके से पुराने जो छोटे छोटे नाला टाइप के रहता था उसका जीर्णोद्धार करके उसको अच्छे तरीके से बना रहे हैं और जिसमें हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। खेती करने के लिए पानी की कमी नहीं होगी। ये जो सरकार की जो योजना है नरवा गरवा घुरवा ये सब बारी बहुत सरकार की जो है हमारे लिए सब बहुत अच्छा है। और जो ये नाला वाला बनाया है किनार छोटा नाला इससे बाड़ी बकरी के लिए खेती किसानी के लिए बहुत अच्छा है। और गौठान में जो गौठान बनाया सरकार ने गाय गरू के लिए वहाँ भी खाद बनता है गोबर खाद, इससे भी गायों को भी रखा जाता है वहाँ, इससे गायों को भी सुरक्षित होता है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अच्छा है, खाद वाद बनाता है वो भी किसान के लिए फ़ायदा है। नाला में गाय गरवा पानी पीता है, खेत में जो पानी का कमी होता है वो भी पला के अच्छा रखता है, धान वान सुरक्षित रहते हैं। जो गौठान बनाया है वहाँ गाय भी अच्छा है, गोबर खाद भी अच्छा बन रहा है, किसान ला बहुत लाभ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में समाज के कमजोर लोगों, आदिवासियों, किसानों, श्रमिकों के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की पहल से किसानों को मजबूत और आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर ही राज्य को खुशहाल बनाया जा सकता है, क्योंकि किसान विकास की पूंजी है। गांव की तरक्की में ही देश की तरक्की है। इसलिए 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के अपने वायदे को उन्होंने पूरा किया। वर्षों से लंबित 17,82,000 किसानों का 8,755 करोड़ रुपए का कृषि ऋण और 244 करोड़ रुपए का सिंचाई कर माफ किया। ग्राम सुराजी योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के जरिए गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की। आने वाले दिनों में इस सोच को सीएम भूपेश और विस्तार देने में जुट गए। जब नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात करते थे, अब तो सब लोग बोलने लग गए हैं। नहीं तो हमारे IAS अधिकारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को डायरी में नोट करते थे। नरवा मतलब ये होता है, गरवा मतलब ये होता है, घुरवा मतलब बाड़ी मतलब ये होता है। उच्चारण करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो गलत बोलो। सारे बैठकों में पहली बार सुने थे शब्द, उनके लिए तो नया था। आज तक यहाँ नौकरी करते इतने साल हो गए, लेकिन नरवा गरवा ये कौन सी योजना है। जब सारे कलेक्टरों ने मैंने कहा कि आपको प्रत्येक गांव में 10 एकड़ जमीन चारागाह के लिए 5 एकड़ जमीन गौठान के लिए आरक्षित करना है। सबके हाथ पैर खुल गए। 20,000 गाँव हैं, 11,000 पंचायतें हैं, सब गांव में 10-10, 15-15 एकड़ जमीन आरक्षित करना कितना कठिन काम है। सब जगह गए तो बोले ये नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। मैंने कलेक्टरों से सीधा ये कहा कि जो अविवादित भूमि है वही आप गौठान आप बनाएं। यदि कहीं अतिक्रमण है तो गांव वाले की सहमति से ही आप उसे हटाएंगे। आप डंडे के जोर पे कोई काम नहीं करेंगे। आपको बताते मुझे प्रसन्नता है कि 6,000 से अधिक गांव में गौठान का निर्माण हो चुका है। चारागाह की जमीन सुरक्षित कर ली गई है। मतलब प्रति गांव में यदि 10 एकड़ भी करें तो 6,000 गांव के हिसाब से कितना हो गया, 60,000। हमने गौठान के लिए जमीन ली और हर गांव में मैंने कहा कि 1 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हर गौठान में बन रहा है। तब तक 1 ब्लॉक में 2 जगह बन चुका है। 146 ब्लॉक है। 300 मतलब 300 गांव में जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है हमने बना दिया है, छोटे छोटे। बताने का मतलब ये है कि गांव वालों को बताया कि ये जानवर आपका है और आपके मवेशी के लिए हम ये जमीन आरक्षित कर रहे हैं। सरकार अपने लिए नहीं ले रही है, किसी दूसरे काम के लिए नहीं ले रही। तो गांव वालों की भागीदारी बनी और बिना विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आसानी से ये जमीन हमने आरक्षित कर ली। अब काम शुरू हो गया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाएं लाई गई, जिसमें कर्जा माफी है, किसानों का 25 रुपये किलो में धान है, हाफ बिजली बिल है, मनरेगा है, वनोपज की खरीदी है, छोटे प्लाटों की खरीदी बिक्री है, सत्ता के विकेंद्रीकरण, जनता के सर्वसुलभ कार्यों के लिए, किसानों के कार्यों के लिए नए तहसीलों का गठन है। इस प्रकार से लगातार गोधन न्याय योजना है, जो भूमिहीन जो लोग हैं, जिन गौ माता रखते हैं, उनके आर्थिक ध्यान, सबके लिए चावल की योजना है। इस प्रकार से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जो काम किया, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के व्यापार और आर्थिक जगत में भी पड़ा। जहां पूरा विश्व और पूरा देश कोरोना संकट से भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, वहीं छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी दूर दूर तक पता नहीं चला। किसी जमाने में गांव के लोग सिर्फ नमक लेने बाहर जाते थे, बाकी जरूरत की चीजें गांव में ही पैदा कर लेते थे। राज्य सरकार की ये सभी योजनाएं भी कामयाब होती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के गांव एक बार फिर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कह सकते हैं कि कोई ताज्जुब नहीं कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में हमको गांधी जी के सपनों का गांव दिखाई दे।